आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट 3। यहाँ पर दोस्तों हम रीजनिंग के जो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस जो सेट चला रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका रिवीजन हो जाए और आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ आप तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रोज़ यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलाते हैं ताकि आप उन्हें एक बार देख के जाओ तो यहाँ पर आपका जो रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के बाद में दोस्तों आपके जितने भी जो कंसेप्ट है आपने जो तैयारी की है पहले, वो आपके एक साथ जो आपका रिवीजन होने के बाद दोस्तों आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस है डालते रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जामों के अंदर बार बार पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर वो या और जो हमारी पार्ट 3 रहने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो चलिएगा दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन क्यूट है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पढ़ ले मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएगी जब अपने खुशी से नींद नहीं आएगी कि हमारी ज्वाइनिंग है। दोस्तों इसी चीज़ का आपको इंतज़ार करना है कि हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है कल। और दोस्तों वो खुशी मिलती है ना, सच वैसी खुशी आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगी अगर आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं की है ना। तो इसको इसी दिन का आपको इंतज़ार करना है, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है, अपने उम्मीद जो जो अपने मम्मी पापा की जो उम्मीद है उनको जो दोस्तों पूरा करना है। चलिएगा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है और हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्न यानी निम्नलिखित कोड सेट पर आधारित है ना। तो हमें यहाँ पर कोड देखो, यहाँ पर अंक दे रखा है और यहाँ पर कोड दे रखा है। तो हमें बताना है यहाँ पे 21,500 के लिए कोड बताइएगा। अब दोस्तों ये पूरे कोड निकालने का वो आदमी मूर्ख होगा, ठीक है ना। हमें पूरा नहीं निकालना, हम ये देखना है कि लास्ट में यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है। तो यहाँ पे जो इसका कोड आएगा वो भी डबल आएगा। देखो इसके अंदर एच ओ आ रहा है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और इसके अंदर डबल टी आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका डी होगा। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है ताकि दोस्तों हमें यानी क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है ना। हमें यानी कि कम टाइम में दोस्तों आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तब वहाँ पर आपके लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल कम टाइम होता है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को पूरा नहीं करना, हमें क्वेश्चन को पकड़ना है किस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। और क्वेश्चन को हम पकड़ के ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करके और हमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट होंगे जो उसको पूरा सोल्व करने बैठे रहेंगे कि यहाँ पे 2 का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 का कोड यहाँ पे क्यों होगा, तो यहाँ पर वो क्यों लिखेंगे। ए का कोड देखेंगे, ए का कोड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है ए का कोड यहाँ पर ए दे रखा है, ठीक है। जेड का कोड यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 वो सॉरी यहाँ पे 5 का कोड यहाँ पर जेड लिख रखा है तो जेड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जीरो का कोड यहाँ पे टी दे रखा है तो यहाँ पर टी लिखेंगे। इस तरह से पूरे को सोल्व करेंगे। तो हमें पूरे को सोल्व नहीं करना है, हमें इस तरह से चलना है कि हमारा जो क्वेश्चन हो जाए। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितने व्रत मौजूद है। अब यहाँ पर देखिएगा कितने आकृति में कितने व्रत मौजूद, देखो ये वाला 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक है। 3 तो ऐसे होंगे और 3 कितने, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो 3 गुणे 4 कितने हो गए, 12। तो 12 तो हमें पास ऐसे ऐसे ही मिल गए सीधे सीधे 12। उसके बाद में ये वाला 13, ये वाला 14, ये वाला 15, ये वाला 16, ये वाला 17। इसलिए इसके अंदर टोटल जो हमारे पास सर्किल होंगे वो कितने होंगे, 17। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मगरमच्छ का संबंध सांप से है, उसी तरह से इग्वाना का संबंध क्या होगा। अब कई स्टूडेंट तो इग्वाना का मतलब ही नहीं जानते इग्वाना क्या होता है, इसलिए यहाँ पर वो आपका आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर मगरमच्छ का संबंध सांप से है, उसी तरह से यहाँ पर इग्वाना का संबंध जो है वो गिरगिट से होता है। किससे होता है दोस्तों, गिरगिट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। इस तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों आंसर करते हुए चलना है। आपको एकदम बिल्कुल ईयरफोन लगा के दोस्तों क्वेश्चनों को सुनते रहना है और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप रफ कॉपी लेके बैठिएगा, उसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा आपसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
और यहाँ पे दे रखा है जिस तरह से हमें 6 और 5 का संबंध यानी कुछ ना कुछ करके इकरार में किया है, 8 और 7 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 169 किया है। इसी तरह से दोस्तों हम इसका आंसर लेकर आएंगे। अब हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है। देखो आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है दोस्तों, ज़्यादा मत लगाना, थोड़ा सी लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, आप लॉजिक देखिएगा। यहाँ पर 6 और गुणा 5 यानी 6 गुणा 5 कितना 30 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इस 30 के अंदर क्या किया है इसने, 30 गुणा 3 यानी 3 से मल्टीपल कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो बराबर यहाँ पर आपके दोस्तों 91 आ गया। क्या किया इसने, 6 गुणा 5 किया, 30 आ गया, और 30 का मल्टीपल इसने 3 से किया और प्लस 1 जोड़ दिया तो 91 आ गया। अब उसी तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 8 गुणे 7 करेंगे ना, तो हमारे पास 8 सत्ते 56 होता है, और 56 का जब मल्टीपल हम 3 से करेंगे और प्लस अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 169 आता है। ठीक है ना, ये लॉजिक हमारा कन्फर्म हो गया। अब ये लॉजिक कन्फर्म हो गया, हमें पता चल गया कि ये लॉजिक लग रहा है। तो हम यहाँ पर 22 गुणा 5, अब 22 गुणा 5 जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 एक हासिल, 5 दूनी 10 रे 11 कितना होता है, 110 होता है। अब 110 का मल्टीपल हम 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 330 आएगा, और 330 में प्लस 1 करेंगे तो 331 आएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चनों को लेके चलते रहना है आपको। ठीक है ना, अब चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं। अब इस तरह के दोस्तों त्रिभुज निकालना दोस्तों इसकी अलग से वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। जितनी भी आकृति आपके पूछता है एग्जामों में, वो सारी आकृतियां मैंने डाल रखी है चैनल पे कि कौन कौन सी आकृति आपसे पूछ सकता है, किस आकृति में किस तरह से आपको त्रिभुज निकालना है। अगर नहीं देखा है तो पहले देखिएगा उस वीडियो को, वो भी आपके काम आने वाली है। और दोस्तों इसलिए क्योंकि आपके इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखो सबसे पहले 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, देखिएगा 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे और 3 त्रिभुज बनेंगे। यानी 3 3 कितने हो गए, 4 हो गए, और 3 चौक 12। ठीक है, इस 12 त्रिभुज तो हमको ऐसे ही मिल गए। अब 12 के बाद में ये वाला 13, 13 और ये वाला 14, 14 ये वाला 15 और ये वाला आपके 16। हमारा टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से सीरीज चली हुई है। अब इसको दोस्तों ऐसे कैसे बी से एन, एन से डी और डी से क्यू, क्यू से एफ, इस तरह से वो चलेगा ना, वो आपका मूर्ख होगा। इसको हमें इस तरह से सोल्व नहीं करना। हमें देखा देखो कैसे बी हो गया मतलब 11 से 2 हो गया, भी 2 से 14 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो आपको जो एक्सपर्ट होगा ना, जो क्वेश्चन को फाड़ने वाला होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को फाड़ने वाला होगा, सिलेक्शन लेने वाला होगा, वो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा। वो इसे देखेगा, देखो कैसे एन पे जाएगा, एन से क्यों, क्यों से टी, टी से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखेगा, अब देखो उनकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो 11 के 11 जो 11 सॉरी के 11 नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आता है, क्यों आपके 17 नंबर पे आता है, टी आपके 20 नंबर पे आता है। अब ये 11 से 14 हो गया मतलब प्लस का 3 हो गया, 14 से 17 हो गया मतलब कि प्लस का 3 हो गया इसके अंदर भी, 17 से 20 हो गया मतलब इसके अंदर प्लस 3 हो गया, तो आगे भी प्लस का 23 ही होगा, प्लस का 3 ही होगा। तो 20 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 23 आता है, और 23 नंबर पर मेरे पास डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको चलना है दोस्तों, आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है, यानी कि थोड़ा आपको दोस्तों अलग तरीके से चलना है। आपके जो भीड़ भड़ाके के अंदर जो लोग चल रहे हैं ना, उस तरह से हमें नहीं चलना है भाई। यहाँ पे देखो एग्जाम जब कोई वैकेंसीज निकलती है तो उसके अंदर यहाँ पे जो पोस्ट आती है, जो पद निकलते हैं, वो 5,000 पदों पर निकलते हैं, और कितने फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ से लाखों फॉर्म चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर उस भीड़ के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें तो अपना सिलेक्शन लेना है, तो उनसे अलग चलना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम तुम ही नहीं दे रहे हो यहाँ पर बैठ के, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन सबसे अलग चलना है, इसलिए आपको अलग सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको सेकंडों में सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग ही नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे बाकी के अदर भी सब्जेक्ट आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके जीएस आएगी। ठीक है ना, तो उनको भी हमें कवर करना है, इसलिए हमको टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए से हमें से जो और हमें ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, मैथ में और रीजनिंग में लगेगा ज़्यादा टाइम। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती है, तो आपको सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर 13 अप्रैल को बुधवार है तो फिर उसी वर्ष के 10 मई को कौन सा दिन आएगा। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होते हैं कि किसको हमें छोड़ना है किसको हमें लेना है, ठीक है ना, या 13 अप्रैल को हम लेना है या क्या करना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको 13 अप्रैल पूछा है, मतलब जो अप्रैल का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, वो 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है। सबसे पहले बात तो ये देखिएगा, 13 अप्रैल तक हमें पता है कि 13 अप्रैल को हमें बुधवार है, तो हमें 30 में से हमें क्या करना है, 13 माइनस करना है। जब 30 में से मैं 13 माइनस करूँगा तो मेरे पास 17 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 17 जो आ गया ना, ये हमें दिन बच गया। 13 अप्रैल को मुझे पता है कि बुधवार है। अब जो 17 है ना, इस 17 के अंदर हमें पूछ क्या रहा है, हमें 10 मई को पूछ रहा है, 10 मई को कौन सा दिन होगा, तो मैं 10 ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और तो यहाँ पर मेरे पास 27 आ जाएंगे। तो 27 में मैं क्या करूँगा, 7 का भाग लगा दूंगा। तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, कितनी बार चला गया दोस्तों, 7 या 21, और शेष कितना बचा यहाँ पे, 6। अब यहाँ हमको देखो 13 अप्रैल को मैं बुधवार दे रखा था, ठीक है ना, बुधवार। अब इस बुधवार के अंदर मुझे 6 जोड़ देना है, ठीक है ना, इस बुधवार के अंदर मुझे 6 जोड़ देना है। तो बुधवार क्या हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कितना हो जाएगा आपका, ट्यूजडे। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मेरा मंगलवार होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दिए गए आकृति में कितने घन है, आपको टोटल घन बताना है। देखो इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखो ये आपको क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कि गिने कैसे भाई इसके अंदर घन, ये तो आकृति पता नहीं किस तरह की दे रखा है, हमें गिने कैसे, लेकिन इसको जो घन गिनने का जो विधि होती है वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल होती है। कैसे, इन सबको आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 दे रखा है ना, 16 का 2 गुना कर दो, 16 दूनी 32। लो भाई आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल होती है रीजनिंग आपके, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको पूछा है आपको हाउ मेनी सर्किल आर देयर इन द गिवन फिगर्स, ठीक है, आपको जो है दी गई आकृति में कितने वर्थ है, आपको वर्थ बताना पड़ेगा। अब देखो एक ये हो गया, दो ये हो गया, दो दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, तो कितना हो गया, दो इसमें है तो कितना हो गया, 4 दे रखा है, तो 4 दूनी 8, 8 तो ऐसा ही हो गया हमारे पास, ठीक है, 8 तो ऐसा ही हो गया हमारे पास, दो दो से, ठीक है, 8 सीधे सीधे तो 8 हो ही गया। अब 8, इसके बाद में यहाँ पर देखिए बड़ा वाला 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल जो सर्किल कितने हो जाएंगे, 13। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा या फिर इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूज होगी, सर पता कैसे लगाए कि हमको किस तरह से सोचना है। देखो जिधर बड़ी संख्या होगी ना, उधर उधर ही आपको सोचना है, और उसी तरह से यहाँ पर आपका 100% जो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। जैसे कि आपको दे रखा है 174, यानी 174 दे रखा है। अब यहाँ पर 7 और 13 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 174 किया होगा, है ना, कन्फर्म है, और 100% है, कुछ ना कुछ इसको ऐसा ही किया होगा। अब इसके अंदर देखो लॉजिक क्या लगा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, इसने 7 का क्यूब कर दिया, ठीक है, 7 का क्यूब करके माइनस कर दिया 13 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और माइनस कर दिया 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 174, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों आपका यहाँ पर करना है, 11 का क्यूब कितना होता है आपके, और 11 का क्यूब में से माइनस कर दिया आपको 30 का स्क्वायर, 11 क्यूब कितना होता है आपके 1331, माइनस करना है 30 का स्क्वायर कितना 900। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 431 आएगा, कितना आएगा, 431 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी तीसरा होगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ, 1 से लेकर 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक आपको फाड़ याद होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आपकी कैलकुलेशन भी बेस्ट होगी।
है ना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ये चीज़ें आपके दोस्तों याद होगी, ठीक है ना। दोस्तों देखो, आज की कंपटीशन को देखते हुए जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको ये चीज़ें तो याद होती है, ठीक है ना। ये सिंपल है और ये दोस्तों आपकी ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मली सबको याद होती है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है ना, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो बेस्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक जो इनको निकालने की जो ट्रिक क्या होती है, एक्स लेकर इस जो 40 तक स्क्वायर, कितने भी 1000 तक संख्याओं को, ठीक है ना, कितनी बड़ी संख्या होगा स्क्वायर निकालने की ट्रिक और क्यूब निकालने की ट्रिक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में डाल रखी है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 23 का संबंध जैसे कि 441 है, उसी तरह से हमें 28 का संबंध क्या होगा। देखो, इसमें थोड़ा सी आपको दिमाग लगाना है। अब देखो, इसने क्या किया, 23 में से इसने -2 किया तो हमारे पास कितना आया, 21 आया। और इसने 21 का स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 441। जो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। उसी तरह से हम 28 का करेंगे, 28 में -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 26। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। कितना होता है, 676। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ए के पास के दो स्थिति दिखाई गई है। बॉक्स को खोलने पर निम्न में से कौन सा दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो दे रखा है ना, वो आपको एक तो यानी कि आपको बंद पासा दे रखा है और आपको खुला पासा दे रखा है। तो आपको बताना है, अगर इनको मैं खोलूँ और इन पासों को, तो मैं किस तरह से मेरे पास दिखेगा। देखो, यहाँ पर देखो, कोई भी फलक यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी फलक यहाँ पर ओबेनिस्ट भी नहीं है। तो इस तरह का जो अगर अगर आपका डाइस आता है ना, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या क्या होता है, आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी अमानक पासा होता है। जब अमानक पासा आता है ना, तब क्या होता है, समान पेस वाली आपस में अपोजिट होती है, यानी 7 के अपोजिट 5 होगी, 6 के अपोजिट 3 होगी, 4 का अपोजिट 8 होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 7 का अपोजिट 5 होगा और 6 का अपोजिट यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 4 का अपोजिट यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब चलिएगा, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है 7 का अपोजिट 5 होना चाहिए। देखो, 7 का अपोजिट यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब जब पासा खुला हुआ होता है ना, उसमें क्या होता है, एक एक सरफेस को छोड़कर दूसरी आपस में अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर 7 दे रखा है तो इसका अपोजिट 4 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर 8 का अपोजिट एक सरफेस को छोड़ेंगे 5 वाली को, और 6 का अपोजिट होना चाहिए। इस तरह से हमें पता लगाना है। अब देखो, 7 का अपोजिट हमें 5 दे रखा है, तो 7 का अपोजिट यहाँ पे 5 होना चाहिए 4 की जगह। तो यहाँ पर तो 4 दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 7 का अपोजिट यहाँ पे 5 होना चाहिए, 3 दे रखा है, काट दो। 7 का अपोजिट 5 होना चाहिए, 6 दे रखा है, काट दो। 7 का अपोजिट 5 दे रखा है, बिल्कुल सही है। 6 का अपोजिट यहाँ पे 3 दे रखा है, बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट यहाँ पर 8 दे रखा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला पासा आपको जब इसको खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको दे रखा है कि आपको बताना एक के ठीक विपरीत कौन सा होगा। एक के ठीक विपरीत, इस तरह से आपको डाइस दे रखा है। देखो, या तो आप पहले और दूसरे को ले लो, या फिर दूसरे तीसरे को ले लो, या तीसरे चौथे को ले लो, या फिर पहले या चौथे को ले लो, या दूसरा और तीसरे, किस आप कैसे भी ले लो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आपका आंसर सेम आएगा। अब मुझे देखो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल से सोच रहा हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ा क्वेश्चन को पास्ट लेके चलना है ना। आपको इस तरह से आपको सोचना है। अब मुझे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखो, एक के विपरीत क्या होगा, मुझे एक के विपरीत पूछा है, यहाँ पे एक के विपरीत पूछा है, ठीक है, एक के विपरीत क्या होगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, आपको भी दिख रही है क्या, बताइएगा। देखो, यहाँ पे देखो, दो फलक ओवेनिस्ट है। देखो, दो यानी आप पहला डाइस नंबर तीसरा और डाइस नंबर आपकी फोर्थ में आप देखिएगा कि जो यहाँ पे आपके 4 2 और 4 2 आपके क्या है, ये दोनों में कॉमन है।
मतलब कि दो फलक उभयनिष्ठ है तब जो बचता है ना वो आपस में अपोजिट होता है। अब चार दो आपस में यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर तीन बचा, यहाँ पर एक बचा, तो तीन के अपोजिट एक होगा और एक के अपोजिट यहाँ पर तीन होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या, एक के ठीक विपरीत क्या होगा, तो तीन होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह की दोस्तों श्रृंखला आती है आपके, और क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाते हैं। यहाँ पर तो कई स्टूडेंट तो आपको ऑप्शन देकर ही घबरा जाएंगे, अरे भाई यहाँ पर ऑप्शन इतना बड़ा है कि हम आंसर कैसे लेके आएंगे, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो इसको सबसे पहले आप इस श्रृंखला में टोटल अक्षर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं, 20 है। ठीक है, अगर आपके 20 आ रहे हैं तो हमको किस तरह से लेना है दोस्तों, इस तरह की श्रृंखला निकालना है, मैंने बता दिया है, नहीं देखा वो देख लीजिएगा। टोटल 20 है, 5 5 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 2 2 4 ये वाला 5 हो गया। ठीक है, अब देखो एल एच, और यहाँ पर शुरू में आपके यू दे रखा है, एल एच दे रखा, लास्ट में देखो यहाँ पर देखिएगा ई एन दे रखा है, तो यहाँ पर मैं ई एन लिख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर पहला ग्रुप बन के कम्प्लीट हो गया, क्या बना, यू एल एच ई एन। आगे इसी तरह से हमको सारे को फिल कर देना है, यू के बाद में एल एच आ रहा है, फिर ई, फिर एन आ रहा है, ठीक है, फिर यू, फिर एल आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर ई एन आ रहा है, फिर यू, फिर एल, फिर एच, फिर ई एन आ रहा है। हमने क्या क्या भरा, यू ई एन एल ई एन एल ई एल एच, ठीक है ना, ये मैंने भर दिया। अब मेरे लास्ट में एल एच आना चाहिए, लास्ट में एल एच, देखो एल एच इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको देखो कितना जल्दी आ गया ना आपका आंसर, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि यहाँ पर दे रखा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के लिए जो बैठेगा ना, पूरा सोल्व कर जो स्टूडेंट करेगा ना, वो एकदम बिल्कुल मूर्ख है, उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसको करने के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना है। देखो ऑप्शन नंबर आपका 14 तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको किससे स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पर एंड से, ठीक है, तो आप परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं होगा। आपको यहाँ पर चौथे में भी एक बार नज़र मारिएगा, देखो यहाँ पर ई जो दे रखा है वो एकदम जैसा का जो का त्यों लिख दिया। यहाँ पर ई जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है, अगर इस तरह से बन रहा है दर्पण पर, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें भी ई है तो इसमें भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पहला आंसर ही सही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 3 ऑप्शन को काट दिया हूँ तो मैं 100% सही मेरा ऑप्शन होगा, वो पहला ही सही होगा, ठीक है ना। और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं दूसरा ऑप्शन को भी देखता ना। तो इस तरह से, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी रीजनिंग में। और दोस्तों यहाँ पर ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और अगर आप रीजनिंग की और मैथ की अगर एकदम बिल्कुल बेसिक से क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम वहाँ पर दोस्तों इसी चैनल पे बेसिक से क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को, और अपने स्टडी ग्रुप में सब में शेयर कीजिएगा। चलिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।